जन्म में गाय का क्या महत्व है ये तो सभी लोग जानते हैं, और गाय को जानवर नहीं बल्कि गौ माता कहा जाता है। यही नहीं, आयुर्वेद में गाय के दूध को अमृत का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर कई सारे गुण होते हैं जो लोगों की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि गाय के दूध में 40 प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गाय का दूध इतना औषधीय गुण वाला आखिर हुआ कैसे और क्या है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन। साथ ही जानेंगे कि गाय के अंदर दूध बनता कैसे है, क्या होती है वो प्रोसेस जिससे शरीर के खून से गाय का दूध बनता है। और इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गाय का दूध गाय के पेट में नहीं बल्कि उसके स्तनों में बनता है। किसी भी स्तनधारी जीव में दूध बनने का प्रोसेस लगभग एक जैसा होता है। दूध खून से ही बनता है, क्योंकि बच्चे को गर्भावस्था में सीधे खून से ही पोषण मिलता है। इसीलिए जन्म लेने के बाद उसी खून से दूध का निर्माण होता है। तो गाय का दूध भी ठीक इसी तरह बनता है, और इसके लिए गाय के दिल या हार्ट से ब्लड और न्यूट्रिशन गाय के थन तक आते हैं, और इन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके गाय के खून से पोषक तत्वों को चूस लेता है, और उन्हीं पोषक तत्वों की मदद से गाय का दूध बनता है। गाय के थन को अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको वहाँ मोटी मोटी उभरी हुई नसें दिखाई देगी। इन नसों को मिल्क वेन कहते हैं। ये नस ऐसी होती है जो हर दूध देने वाले जानवर में पाई जाती है। इस नस की खासियत ये होती है कि ये जितनी ज्यादा उभरी हुई होती है, दूध भी उतना ज्यादा बनता है। यानी जिस जानवर में ये मिल्क वेन मोटी और उभरी हुई दिखाई देती है, ऐसे जानवर दूध ज्यादा देते हैं। मिल्क वेन यानी वही उभरी हुई नस जो गाय के पेट से होती हुई दोनों आगे वाले पैरों के पास आकर गायब हो जाती है। ये मिल्क वेन थन से ब्लड को हार्ट तक लेकर जाते हैं, और हार्ट से फिर ऑक्सीडाइज्ड ब्लड यानी वो जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है, वो ब्लड धमनियों के द्वारा अडर यानी थन में भेज दिया जाता है। यानी कि इस मिल्क वेन के माध्यम से सीधा सीधा थन में चला जाता है। गाय के दिल के माध्यम से मिल्क वेन से होता हुआ ये थन में चला जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जिस गाय में खून का प्रवाह अच्छा होगा उसके अंदर दूध भी ज्यादा बनेगा। वो गाय दूसरी गायों के मुकाबले दूध भी ज्यादा देगी। गाय के बारे में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि गाय के 1 यूनिट दूध का निर्माण करने में कितने यूनिट खून की जरूरत होती है? तो आपको बता दें कि गाय के 1 यूनिट दूध का निर्माण करने के लिए 400 से 500 यूनिट खून की जरूरत होती है। यानी कि समझ लीजिए 1 लीटर दूध के लिए 400 से 500 लीटर ब्लड थन के माध्यम से प्रवाहित होते हुए जाना चाहिए। तब कहीं जाकर 400 से 500 लीटर खून का जो न्यूट्रिशन रहता है, जब वो वहाँ से पास होकर निकलता है, थन के जरिए हार्ट तक जाता है। थन में मिल्क वेन के माध्यम से वहाँ से ये छनता है, तब कहीं जाकर दूध का निर्माण होता है। खून के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उसे थन निकाल लेता है और वहाँ दूध बनता है। तो देखा आपने, दूध को थन के माध्यम से कितनी बार फ्लो होना पड़ता है, हार्ट को कितनी बार पंप होना पड़ता है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि गाय अच्छा और भरपूर दूध दे, इसके लिए उनके शरीर में सही मात्रा में शरीर के अंदर खून होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें गाय का दूध बनता है। जरा उसके थन की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। देखा होगा कि गाय का जो थन होता है वो ऊपर से थैले के समान होता है, गाय के पेट से चिपका होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। इन दोनों भागों को एक लिगमेंट अलग अलग करता है। लिगमेंट गाय के अंदर पाए जाने वाला एक हार्ट टिश्यू जैसा होता है, जिसका काम होता है इन दोनों भागों को अलग करना। और हाँ, ये दोनों पार्ट एक पतली सी झिल्ली की मदद से 2 और भाग में बटे हुए होते हैं। इन्हें क्वार्टर कहा जाता है 4 भागों का। यानी कि गाय के थनों के 4 क्वार्टर होते हैं, और यही 4 क्वार्टर हमें 4 थनों के रूप में दिखाई देते हैं। थन के अंदर भी कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर खून से न्यूट्रिशन को चूस करके फिर दूध बनाने की क्षमता होती है। थनों के अंदर एक स्पेशल तरह का सेल या फिर कोशिकाएं होती है, जिन्हें अल्वोई कहते हैं। इन अल्वोई का आकार गोलाकार होता है, और ये एक ही जगह पर गुच्छे में इकट्ठे होते हैं। ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह नजर आते हैं, और इन्हीं सेल्स के अंदर ब्लड से दूध का निर्माण होता है। एक अल्वोई पॉइंट 8 ml के बराबर चौड़ा हो सकता है, और 35 एल्वेला के गुच्छे को एल्वेलोस कहते हैं। इन्हीं के साथ एक नली भी जुड़ी होती है, जिनसे दूध निकलता है। आपको बता दें कि अल्वोई भी 3 पार्ट में बटी होती है। पहले भाग को मिल्क सेपरेटिंग सेल्स कहते हैं, यही वो जगह है जहां दूध बनता है। दूसरे भाग को रूमेन कहते हैं, जहां दूध स्टोर होता है, और तीसरा भाग होता है टेरिशियरी डक्ट, यहाँ से दूध बाहर निकलता है। कोई संकुचित करने वाली बास्केट सेल से जुड़ी हुई होती है।
अब आप ये जान लीजिए कि एक अलवोई एक अंगूर बराबर होते हैं। संकुचित करने के लिए स्पेशल सेल का बास्केट होता है, जिसे बास्केट सेल कहते हैं। एल्वोई एक सेल से ढकी रहती है। जब बास्केट सेल अलवोई को कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब एल्विओई के अंदर का दूध बाहर निकल आता है। लेकिन उससे पहले जब दूध को निकालना होता है तो उसके थन को सहलाना पड़ता है। शायद अगर आप दूध लेने जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि गाय या भैंस का दूध निकालने वाले लोग पहले गाय के थन को धीरे धीरे सहलाते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि गाय के थन को सहलाने से हल्के स्पर्श से जो सिग्नल होता है वो नसों के माध्यम से गाय के दिमाग तक पहुंचता है। बाद उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसाव होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से LVOI जो होती है वो सिकुड़ती है, जिससे दूध स्तन में आकर भर जाता है और थन के छेद द्वारा बाहर निकलता है। और हाँ, एक बात आपको बता दें कि गाय के शरीर में हर समय दूध बनता रहता है। इतना ही नहीं, अगर गाय का दूध सही समय पर नहीं निकाला गया तो गाय दूध देना बंद कर देती है। अगर गाय या भैंस ज्यादा दूध देते हैं तो उनका दूध दिन में 3 बार 8 घंटे के अंदर निकालना पड़ता है। आपको बता दें कि गाय कितनी मात्रा में दूध देगी वो गाय के चारे पर भी निर्भर होता है कि उसके दूध में फैट की मात्रा कितनी होगी, क्योंकि गाय को जैसा चारा दिया जाएगा उसके दूध में फैट की मात्रा भी उतनी ही होगी। मतलब गाय जितना ज्यादा चारा खाएगी, दूध में फैट की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे अगर गाय और भैंस के दूध की तुलना की जाए तो भैंस के दूध में फैट कंटेंट ज्यादा होता है। इसी वजह से दिल के मरीजों को या फिर ज्यादा उम्र के लोगों को या फिर जो लोग भाग दौड़ ना करने से ही सिर्फ बैठे बैठे आराम करते हैं और जिनका वजन ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए गाय का दूध सबसे ज्यादा बेहतर होता है। जबकि दुबले पतले और बढ़ते बच्चों के लिए भैंस का दूध काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा होता है। जहां गाय और भैंस के दूध में फैट का वर्ग होता है तो जाहिर सी बात है कि गाय और भैंस के घी में भी अंतर पाया जाता है। लेकिन अगर औषधीय गुणों की बात की जाए तो गाय के दूध में बहुत ही ज्यादा औषधि होती है और गाय का घी किसी वरदान से कम नहीं होता। वैसे गाय के घी निकालने का तरीका भी काफी अलग होता है। इसका घी बिलोने वाले तरीके से निकाला जाता है। जी हाँ, गाय के दूध में क्रीम वाला घी होता है जो मशीनों से निकाला जाता है, या फिर घर में मलाई बचाकर मक्खन से घी निकालते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से गाय के अंदर दूध बनता है। इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।